4:21 पर मैं मायना श्री आग मान ला पहला पर मैं मायना विजवे जे भवे दिसंतर देश अंतर मैल न उतरे त्रिग जीवन त्रिग वेश। गुरु जी बता रहे हैं कि चाहे जीव देश देशांतर बैरागियों की भांति चाहे घूमते रहें देश देशांतरों में दसों दिशाओं में देश प्रदेश विदेशों में चाहे जहाँ भी घूमते रहें बैरागियों की भांति घर से निकल भी जाएं ये पवे दिसंतर देश अंतर मैल न उतरे। अगर जो सारा जीवन बैरागियों की भांति बाहरी जंगलों में बिता भी दिया, कष्ट भी झेले, पैरों में कांटे भी झुपे और गर्मी भी सहेड़ी, बड़े सारी तकलीफ़ें जंगलों में जाकर तुमने झेली हैं, लेकिन अगर जो इतने कठिन कर्मों के पश्चात भी अगर जो तुम्हारे अंदर से तृष्णा की मैल नहीं उतरी, त्रिग जीवन त्रिगवेश, तो ये तुम्हारा जो बाहरी तुमने वेश बनाया था बैरागियों की भांति वाला, वो धिक्कार योग है, वो किसी काम का नहीं है, व्यर्थ है। इसका भाव तो यही निकलता है कि जैसे जीव आपदा का मारा करते नसदा, कहते जैसे जो कोई विपत्तियों का मारा हुआ जीव, समस्याओं का सामना न कर सकने वाला जीव, कायर जीव घर से भाग निकला हो, ऐसे जीवों को कायर कहते हैं। ऐसे जीवों को फिर कहते हैं आपदा का, जैसे लगता समस्याओं का सामना नहीं कर पाते हैं, न कर सकने की समर्था रखने वाले जीव घर से बैरागियों की भांति निकल जाते हैं और दसों दिशाओं में घूमते हुए अगर जो इतना सब कुछ झेलते हुए भी इतनी समस्याएं रास्ते में आई उनका सामना भी किया है, लेकिन अगर जो अंतर की तृष्णाएं ख़त्म नहीं हुई, वासनाएं ख़त्म नहीं हुई, कामनाएं ख़त्म नहीं हुई, संसारिकता वाले भाव नहीं ख़त्म हुए, तो ये हे बैरागियों, ये तुम्हारा जो पहनावा है ये धिक्कार योग है। पंचचोल नाले ले आया, इतना समय दिया, घर से अलग रहे, बड़ी विपत्तियों का सामना भी किया, लेकिन जिन पंचचोरों को तुम्हें ख़त्म करना था वो पंचचोर तो अभी भी तुम्हारे साथ चल रहे हैं, वो तो ख़त्म नहीं हुए। तो गुरु जी कहते हैं कि ये बाहरी दिखावा ये केवल धिक्कार योग है। और किते भगत न होवई बिन सतगुरु के उपदेश। गुरु जी बिल्कुल सरल रास्ता एकदम बता रहे हैं जीवों को, क्योंकि कलयुगी जीव हैं हम लोग पास इतना समय नहीं है। गुरु जी ने एक ही बात बताई है कि एक के साथ जुड़ना है और गुरु के उपदेशों के अनुसार तुम्हें नाम जपना है। और किते भगत ना हो, किसी प्रकार की भी भक्ति तुम्हारी किसी भी जगह बाहर अन्यत्र कहीं भी तुम चले जाओगे, वहाँ पे तुम्हारा मन संयमित नहीं हो सकता है, स्थिर नहीं हो सकता है, समाधि लीन नहीं हो सकता है। केवल गुरु के सतगुरु के उपदेशों के ऊपर चलने से ही तुम्हारा मन स्थिर होगा, संयमित होगा, तुम इंद्रियजित बन सकते हो। मन रे गुरुमुख अगन निवार, हे मेरे मन गुरु की तरफ उन्मुख हो जाओ, गुरु के उपदेशों को मानो, गुरु के शब्द की कमाई करो, गुरु जो कुछ बता रहा है उसी के रास्ते पे चलो, तुम्हारे अंदर की तृष्णा की अग्नि शांत हो जाएगी। तुम्हारे अंदर के जो विकारों की ज्वाला उठ रही है ये सब अपने आप बिसर गई, सब तात पराई, सारी तात पराई जिसके कारण तुम बैरागियों की तरीके से जंगलों में भटक रहे थे, वो केवल तुम गुरुमुख की संगत करने से तुम्हारे ये सारे अग्नि निवारण हो जाएगा, अग्नि का शांत हो जाएगी, तुम्हारे अंदर ठंडक पड़ जाएगी, हृदय तुम्हारा शांत हो जाएगा, निर्मल हो जाएगा। गुरु का कहया मन बसे हाँ में तृष्णा मार। जब गुरु के शब्द को तुम अपने हृदय में बसा लोगे, उनका कहना मान लोगे, उनके बताए हुए मार्ग पे चलोगे, कहने का मतलब कि तुम्हारा चलना उठना बैठना खाना मर्यादित हो जाएगा। जब मन वसे ह्यो में तृष्णा मार, तब तुम्हारे अंदर परमात्मा का नाम जब बस जाएगा, तुम्हारी तृष्णाएँ खत्म हो जाएंगी, अहंकार का भाव भी खत्म हो जाएगा। और जब अहंकार खत्म हो गया और नाम जपते जपते तुम्हारी तृष्णाएँ भी खत्म हो गई, तो कहते हैं ये कब होगा? जब तुम गुरु के उपदेशों को स्वीकार करोगे, कबूल करोगे। रहो मन माणिक निर्मूल है। परमात्मा ने पशुओं के अंदर, पक्षियों के अन्यत्र किसी भी जीव के अंदर, जीव जंतु के अंदर मन नहीं डाला है। पशुओं का शरीर बड़ा दिया है लेकिन मन नहीं डाला है, उनके अंदर स्मृति नहीं है ज़्यादा। पक्षियों के अंदर उड़ने की शक्ति सब दी है, उनको दांत दिए, पशुओं को भी दांत दिए, लेकिन बोलने की कला नहीं दिए। वो केवल एक शब्द अपनी भाषा में बोल सकते, उनको स्वर नहीं दिए,
उनको अक्षर नहीं दिए। परमात्मा ने मनुष्य को ही ये सारी कलाएं दी हैं, ये सारी ताकत दी है और उसके अंदर मन माणक रूप में डाल दिया है जो निर्मूल है। कहते हैं उसकी कोई कीमत नहीं। राम नाम पत पाए, लेकिन राम नाम के जाप के साथ ही, राम नाम के जाप के साथ ही कीमत डाली जा सकती है। भाव कि जब तुमने नाम जप लिया, उसकी कमाई कर ली, ये तब परमात्मा के सच्चे तराजू के ऊपर ही इस नाम की कीमत डाली जाएगी। तुम्हारी पति तोली जाएगी, तुम्हारी इज्जत तोली जाएगी, तुम्हारी सारी कीमत, तुमने क्या खटा उसका मोल जो है परमात्मा की सच्चे तराजू के ऊपर ही तोला जाएगा। और संसारिक कोई भी ऐसा रास्ता नहीं है जो तुम्हारी इन किए हुए कर्मों को, गुरु के शब्द की कमाई को कोई तौल सके, कोई कीमत डाल सके, कोई उसकी पति मान सम्मान उसके एवरेज में तुमको दे सके। केवल परमात्मा का ही सच्चा तराजू है, उसी की कसौटी के ऊपर ये सब कसा जाएगा। मिल सत्संगत हर पाइए, गुरुमुख हर लिव लाए। कहते तुम कैसे मिलेगा ये सब? सत्संगत में आ करके परमात्मा के सच्चे नाम की, हरि के नाम का जाप करो और यहीं पे ये सारी मर्यादित जो तुम अपने मन के, जो तुम्हारा मन माणिक है, उसके अंदर राम नाम तुमको बसाना है। ये सत्संगत में आकर के मन संयमित होगा, मन स्थिर होगा और मन इस मायावी कीचड़ से ऊपर उठ जाएगा। सांसारिकता से ऊपर उठ के तुरीय अवस्था तक पहुँच सकता है सत्संगत में आने पर। सत्संगत मिल सत्संगत हर पाइए, हरि की प्राप्ति होगी। गुरुमुख हर लिव लाए, गुरुमुखों के साथ बैठ करके, संतों के साथ बैठ करके, गुरुमुख जीवों के साथ बैठ करके परमात्मा के नाम में लिव जोड़ लो, उसके अंदर लगन लगा लो। आप गया सुख पाया, मिल सल्लेल सलल समाए। फिर जब तुम सत्संगत करोगे, गुरुमुखों की संगत करोगे, संतों की संगत करोगे, हरि के नाम में तुम्हारी लिव लगी है, तो तुम्हारे अंदर से मैं मेरी अहंकार का भाव खत्म हो जाएगा और सुख ही सुख प्राप्त होंगे। ऐसे सुख जो कभी खत्म नहीं होंगे। मिल सल्लेल सलल समाए, और जैसे पानी में पानी समा जाता है वैसे ही तुम परमात्मा का रूप हो जाओगे। परमात्मा प्रकाश रूप है, तुम भी प्रकाश रूप हो जाओगे। जिन हर हर नाम न चेत्यो से अवगुण आवे जाए। गुरु जी बता रहे वाणी में, जिन जीवों ने हरि के नाम को याद तक नहीं किया, सदा के लिए विस्मृत कर दिया है, मनुष्य जन्म उनका व्यर्थ में जा रहा है। जिन हरन नाम न चेतो से अवगुण आया जाए, उनके अंदर केवल अवगुण ही अवगुण भरे हैं। इसका भाव ये है कि ऐसे मनमुखी जीवों को, मायाधारी जीवों को, अज्ञानी जीवों को, मूर्छित भटकते हुए जीवों को का आने जाने का चक्र लगातार बना रहेगा। जन्म लेंगे मरेंगे, जन्म लेंगे मरेंगे, ये क्रिया सदा लगातार चलती ही रहेगी। ये मानक जीव निर्मूल है, जो सतगुरु पुरख न पेट्यो, जिस सतगुरु पुरख न पेट्यो तो पौजल पचे पचाए। जिन जीवों की सतगुरु पूर्ण पुरख, सतगुरु के साथ जिनकी भेंट नहीं हुई, क्योंकि सतगुरु पूर्ण है, पार ब्रह्म गुरु नाही भेद। परमात्मा और गुरु में कोई भेद नहीं है। परमात्मा सूरज है तो गुरु उसकी किरण है, परमात्मा समुद्र है तो गुरु उसकी लहर है। इसीलिए परमात्मा गुरु एक ही हैं। पार ब्रह्म गुरु एक को जान, वो एक रूप हैं। जिस सतगुरु पुरख न पेटो, जिनके जीवन में, जिन मनुष्यों के जीवन में सतगुरु के साथ उनका मिलाप नहीं हुआ, भेंट नहीं हुई, तो भौजल पचे पचाए, वो इस भौजल में ही, उसी की जकड़ पकड़ अकड़ में ही रह जाएंगे। वो परमात्मा की दरगाह तक नहीं पहुँचेंगे, वो मुक्ति के पद तक कभी नहीं पहुँच सकेंगे। सदा ही बेचैन, सदा ही दुख और सदा ही संताप में रहेंगे। ये माणक जो निर्मूल है, एक कौडी बदले जाए। ये जो मन माणिक रूप में मिला, हीरा मिला है, ये मन हीरा है जो जीव को मिला, मनुष्य जन्म में मिला, मनुष्य को मिला है। जो मनमुखी जीव हैं, मायाधारी जीव हैं, उन्होंने इस निर्मूलक हीरे को कौड़ियों के भाव में बेच दिया है। कबीर जी भी कहते हैं कि मैं आया था संसार में, हीरे की दुकान लगा करके बैठा था, परमात्मा के नाम का, राम नाम की बाजार लगा के बैठा था, लेकिन मैं जब आया हूँ यहाँ पे कोयले के बाजार लगे हुए थे।
यहाँ पे लोहे के बाजार लगे थे, यहाँ पे लकड़ियों के बाजार लगे हुए। तो भी भाव ये है, विकारों रूपी लकड़ियाँ, विकारों रूपी कोयले, विकारों रूपी पद्म। लोहे में संसार खच्च था। परमात्मा के राम नाम का जो हीरे के बाजार में आया था मैं हीरा बेचने के लिए। हीरे की पहचान किसी को थी नहीं, वो संसार रूपी इन्हीं पदार्थों के अंदर खच्च थे। मैं गलत बाजार में आ गया। कबीर जी कहते हैं, राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट, अंतकाल पछताओगे जब प्राण जाएंगे छूट। कबीर जी तो राम नाम की लूट जो बिल्कुल अपने आप, जिसका कोई मूल्य नहीं है, जो फ्री में बट रहा है, लूट सके तो लूट। हे जीव, अगर जो लूटना है तो इस मनुष्य जन्म में तुम इसको लूट सकते हो, अपने जीवन को सफल कर सकते हो। नहीं तो अंतकाल जब आएगा, जब प्राण निकल जाएंगे, तब तुमको पश्चाताप के अलावा कुछ भी नहीं मिलेगा। इसी प्रकार गुरु जी यहाँ पर बता रहे, जिन सतगुरु रस, ये माणक जो निर्मोल है, ये मन माणिक है, ये निर्मोल है, इसकी कोई कीमत नहीं डाल सकता है। एक कौड़ी बदले जा, मनमुखी जीवों ने इसे कौड़ियों के भाव में बेच दिया है, इसकी कीमत नहीं पा सके। जिन्ना सतगुरु रस मिले से पूरे पुरख सुजान। कहते हैं जिन्ना सतगुरु रस मिले, जो जीव गुरमुख जीव जिन्होंने सतगुरु के साथ मिल करके शब्द से प्रीत लगाई है, उनको रस मिला है, परमात्मा के नाम का महारस का आनंद मिला है। जिन्ना सतगुरु रस मिले, जिन चाख्या साथ वही स्वाद पाएंगे। जिन्होंने चखा नहीं, उनको स्वाद से क्या मतलब है। वो चख भी लेते हैं और स्वाद भी ले लेते हैं, लेकिन कहते हैं मैं कथन नहीं कर सकता हम। क्यों? जैसे जो गूंगे मिठाई खाई, जैसा गूंगा व्यक्ति मिठाई खा के नाचता है, भावों को व्यक्त करता है और हंसता है, बस अंदर वाली अवस्था। जिनको रस मिल गया परमात्मा के नाम का, सतगुरु के साथ मिलाप करके, जिन्होंने इस रस को का रस माना है, सतगुरु के शब्द का रस को माना है, ते पूरे पुरख सुजान। वही पूरे पुरख हैं, वही सुजान हैं, वही अच्छे आचरण वाले हैं और वही परमात्मा का रूप हैं। गुर मिल पहुँचल लंगिए दरगे पद प्रमाण। गुरु जी बता रहे हैं कि गुरु के साथ मिल करके इस संसार भोजल को, जो कि लोभ लहर हर नीजर बाजे काया डूबे केतवा। नामदेव जी कहते हैं कि हे परमात्मा, मुझको इस भोजल से पार कर लो। लोभ की लहरें मुझको खींच रही हैं, मोह की लहरें मुझे खींच रही हैं, काम की लहरें मुझे खींच रही हैं अपनी तरफ, संसार की तरफ खींच रही हैं, पदार्थ मुझे संसार की तरफ खींच रहे हैं। इसका भाव यह है कि ये संसार, एक तो अग्नि की लहरें होती हैं, उसको तो पानी डाल के बुझाया जा सकता है, लेकिन ये काम क्रोध लोभ मोह अहंकार की जो लहरें हैं, वो विशाल विशाल विकारों की लहरें हैं, जिसके अंदर से सदा ही तृष्णा की अग्नि निकलती रहती, जो कभी शांत नहीं होती हैं। ये जीव जो उसी के ऊब डूब में पड़ा रहता है, उसके अंदर से निकल नहीं पाता है। लेकिन कहते हैं गुरु की संगत कर लो, गुर मिल भौजल लंगिए दरगे पद प्रमाण। और जब तुम इस भौजल से पार हो गए, तो दरगाह में तुमको, परमात्मा के दरबार में तुमको इज्जत मिलेगी, मान मिलेगा। तुम्हारी गुरु शब्द की जो तुमने कमाई की है, परवान हो जाएगी, कबूल हो जाएगी। नानक ते मुख उजले तुन उपजे शब्द निशान। गुरु जी कहते हैं उनके मुख सदा उज्जवल होते हैं, दिन्नी नाम तिहाया गए मशक्कत घाल। नानक ते मुख उजले और कहती छुट्टी नाल। वो उनके मुख स्वयं उज्जवल होते हैं जो नाम जपते हैं, और उनके साथ जो और भी बैठे हुए हैं वो भी निहाल 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 हो जाते, पार हो जाते हैं। जैसे एक इंसान केवल इतर फुलेल लगाता है, सुगंधी चारों तरफ फैल जाती है, इसी प्रकार सत्संगत करने वाले भी जीव जो है मुक्त हो जाते हैं। नानक ते मुख उज्जल, उनके मुख उज्जल हो गए, तुर उपजे शब्द ज्ञान, और परमात्मा ने उनके धुर से ही उनके नाम का निशान डाल के भेजा है। नाम उनके अंदर पैदा हुआ है और शब्द का निशान उनके माथे के ऊपर पड़ गया है, प्रकट हो गया परमात्मा का नाम, वे परमात्मा का रूप हो गए हैं।